अब पीएफ में पेंशन पाना हुआ और भी आसान। 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है नया सिस्टम। क्या है खबर, जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस सिस्टम में ईपीएफओ ने 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नए सिस्टम के तहत पीएफ से पेंशन पाने वाले किसी भी बैंक या ब्रांच से पेंशन का पैसा निकाल सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है। रिटायरमेंट के बाद अब ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस से पेंशन पाना और आसान हो जा रहा है। यह बदलाव अगले साल यानी 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ, जिसके बाद किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पैसा निकाल पाएंगे। केंद्र सरकार ने इस सिस्टम की मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार को सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव के तहत किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन निकालने का सिस्टम लागू करना था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी। यह ईपीएस पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारतीय किसी भी बैंक शाखा या स्थान से अपनी पेंशन निकालने में मदद करेगा। यह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव है। इस सिस्टम के तहत ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर आईटी और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यह पेंशनभोगियों के लिए अधिक कुशल, बिना रुकावट और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इन्होंने कहा है कि पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर यह पहल पेंशनभोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और कुशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाती है। यह ईपीएफओ को एक अधिक मजबूत और तकनीकी सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैसे करेगा ये काम, जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। मौजूदा पेंशन पेमेंट सिस्टम से एक आदर्श बदलाव है, जिसमें ईपीएफओ का डायरेक्ट क्षेत्रीय जोनल कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौता करता है। वहीं इस सिस्टम से पेंशन शुरू होने की समय किसी भी वेरिफिकेशन ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत अकाउंट में पैसा जमा हो जाएंगे। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नए सिस्टम में जाने के बाद पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लागत में भी कमी आएगी। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम केंद्र की पहल है, जो नेशनल लेवल पर एक सिस्टम शुरू करेगी। यह प्रणाली भारत में स्थित किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन में पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा ईपीएफओ की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना आईटी सक्षम प्रणाली के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी।